हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 हिंदी का 5वां पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके पहले भाग में हमने जाना कि पहले समय में चिट्ठियों का कितना महत्व था और आज भी उनकी कितनी उपयोगिता है। हम पहले भाग में हमने पढ़ा कि अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा देते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। कितने यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। भारत में इस श्रेणी में सबसे ज़्यादा किसको रखा गया है? महात्मा गांधी को आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हैं। दुनिया के तमाम जो संग्रहालय हैं और जो जानी मानी हस्तियों के पत्रों का क्या है, आज एक अनूठा संकलन है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। तमाम जो पत्र हैं वो आज देश, काल और समाज को जानने समझने का क्या है, एक पैमाना बना हुआ है। उन पत्रों को कैसे लिखा जाता था, उनमें देश काल की परिस्थिति क्या होती थी, यह जानने समझने का यह असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गए। जो महासंग्राम के समय जो अंग्रेज अफसर अपने परिवारजनों को क्या करते थे, पत्र लिखते थे, वह पत्र आगे चलकर एक महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूत हुआ था, और इन पत्रों ने यह साबित किया कि यह जो महासंग्राम था वह कितना मजबूत था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। यानी जो महात्मा गांधी के पास दुनिया भर में तमाम पत्र केवल किस उस पर आते थे, महात्मा गांधी इंडिया लिखा होता था और वो गांधी जी के पास पहुंच जाते थे। वे जहां भी रहते थे वो वहां तक पहुंच जाते थे, क्योंकि महात्मा गांधी को देश का हर एक नागरिक जानता था। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा हुआ। इसके अलावा आज़ादी के जो अन्य दिग्गज थे, आंदोलन में जो शामिल होने वाले अन्य दिग्गज हस्तियां थे, उनके साथ भी ऐसा ही होता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। गांधी जी के पास दुनिया भर से कई संख्या में पत्र आते थे, लेकिन उनका उत्तर देने में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता, वे तुरंत उसी समय उसका जवाब लिख देते थे। जैसे ही उनको पत्र मिलता था, वह उसका जवाब उसी समय तुरंत ही दे देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। वे अपने जो पत्र उनको आते थे, उनका ज़्यादातर जो जवाब वो अपने हाथों से ही देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। वो दोनों हाथों से लिखते थे। जैसे ही लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ थक जाता था या दर्द करने लग जाता था, तब वो क्या करते थे, अपने बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। महात्मा गांधी ही नहीं, बल्कि अन्य जो आंदोलन के तमाम नायक थे, उनके पत्र गांव-गांव में आज भी मिलते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और जो पत्र भेजने वाले लोग हैं, उन पत्रों को क्या किसी प्रशस्ति पत्र, एक सम्मान पूर्वक जो पत्र मिलता है, उससे कम नहीं मानते हैं। और कई लोगों ने तो उन पत्रों का फ्रेम बनाकर रखा है, और कुछ लोगों ने उन पत्रों को एक फ्रेम में, जैसे आप फोटो को फ्रेम में संभाल कर रखते हैं, तो लोगों ने क्या किया है, उन पत्रों को फ्रेम में रखकर संभाल के रखा है उनको। यह है पत्रों का जादू।
और यह तभी यहाँ पे बताया कि पत्रों का इतना बड़ा जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, और पत्रों के आधार पर ही कितनी भाषाओं में आज कितनी ही किताबें छप चुकी हैं या लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि वास्तव में जो पत्र है वो किसी भी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम पंजी। पंत का अर्थ है यहाँ पे पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद क्या करते थे? खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक का अर्थ है प्रेरित करने वाले। तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। क्या पत्रों के जवाब देने में वो बहुत मुस्तैद रहते थे, उस पर बहुत क्या रहते थे? सावधानी पूर्वक उनका जवाब देते थे और हमेशा तैयार रहते थे, तत्पर रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविंद्रनाथ के टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। इसी प्रकार पंडित नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी क्या हैं? बहुत प्रेरक हैं, प्रेरित करने वाले हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच क्या हुआ था? सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह भी क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। हालांकि पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत क्या है? पुरानी है। इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। यह लोगों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। क्या है? गुडविल डाक विभाग, जो लोगों को जोड़ने का काम करता है और घर घर तक इसकी क्या है? पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार। आज हालांकि हमारे पास संचार के तमाम साधन मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत क्या है? बहुत ही बरकरार है। और शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, चाहे शहरों इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हों, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच रह रहे पहाड़ के लोग हों, समुद्र तट पर रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग हों, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। और आज के समय में पत्रों का बहुत ही बेसब्री से क्या होता है? इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। और करोड़ों लोग क्या करते हैं? आज भी अपनी सेवाओं के लिए भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आती है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। दूर देहात में जो लाखों गरीबों के जो चूल्हे हैं वह आज भी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। गांवों या गरीब बस्तियों में जो चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर जो पहुंचता है, जो डाकिया पहुंचता है, उसको देवदूत यानी ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ दूत उसके रूप में देखा जाता है। जब भी ग्रामीण इलाकों में जहाँ पैसा भेजने का माध्यम सिर्फ क्या है? मनी ऑर्डर है, जो डाक सेवा के द्वारा ही भेजा। आज भी हम देखते हैं अगर किसी का पैसा आता है तो मनी ऑर्डर के माध्यम से आता है, तो कई गरीबों के घर क्या होते हैं? उससे चलते हैं आज भी। और इसको क्या कहा गया है कि गांव या गरीब बस्तियों में
चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में ही क्या देखा जाता है, देवदूत के रूप में उस डाकिये को देखा जाता है, यानी भगवान के द्वारा भेजा हुआ दूत उसको कहा जाता है। तो जो चिट्ठियों की जो अनूठी दुनिया है उसमें लेखक ने पत्रों के महत्व और उसकी उपयोगिता को बताया है और इससे होने वाले लाभों के बारे में बताया है। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। उसके बाद हम अगले उसमें बढ़ते हैं, अगले पाठ में बढ़ते हैं। अगले पाठ में बढ़ने से पहले हम केवल पढ़ने के लिए चिट्ठियाँ इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लेटर बक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती हैं। कैसा है यह एक साथ होना, दूसरे के साथ न हंसना न रोना। क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियां हो गए हैं? रामदरस मिश्र ने कहा गया कि जो लेटर बॉक्स में जो चिट्ठियां पड़ी रहती हैं, अनंत सुख दुख देने वाली जो चिट्ठियां हैं, लेकिन यह कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले रहती हैं, अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार करती हैं। कैसा है यह एक साथ होना, यह उनका एक साथ होना कैसा है? दूसरे के साथ न हंसना न रोना। बहुत सारी चिट्ठियाँ एक साथ पड़ी हैं, न एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं, न हंस रही हैं, न रो रही हैं। क्या वहाँ पे रामदरस मिश्र कह रहे हैं कि क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ हो गए? क्या हम भी आज के समय में जो मानव है या हम भी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या वो भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ हो गए हैं, जो एक दूसरे से न बात करता है, न बोलता है, न हंसता है, न रोता है? तो यहाँ पे चिट्ठियों के बारे में रामदरस मिश्र ने बताया। उसके बाद हम अगले पाठ में बढ़ते हैं, भगवान के डाकिये, पाठ 6, भगवान के डाकिये। तो जो यहाँ पर कवि हैं, ये जो कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। उन्होंने पक्षी और बादल को क्या बताया है? भगवान के क्या बताए हैं? डाकिये बताए हैं। तो हम इस कविता को आपके सामने रख रहे हैं और इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे कि भगवान के डाकिये, पाठ 6, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो हम भगवान के डाकिये जो इसका जो प्रसंग होगा उसमें हम लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पद्यांश है या पद्यखंड है, हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 में से संकलित की गई है और जिसके जो रचयिता हैं वह हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और दिनकर जी द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिये से ली गई है। इस कविता में कवि पक्षियों और बादलों को भगवान का क्या मानते हैं? डाकिये मानते हैं। क्या मानते हैं? भगवान के डाकिये मानते हैं। तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रसंग मैंने आपको बता दिया। अब इसका व्याख्या जो होगी वो ये होगा कि कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उसके डाकिये हैं। कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उसके डाकिये हैं जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते हैं।
दूसरे महादेश को जाते हैं, यहाँ पे लिखा है। तो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं, चाहे वो बादल हों चाहे वो पक्षी हों। इन्हें वे समझ जाते हैं, इन्हें वे समझ जाते हैं। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, इन्हें कौन समझ पाते हैं? भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, वह उन्हें पेड़ पौधे, पहाड़ और पानी अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं। इन संदेशों को कौन समझ पाते हैं? इस संदेशों को मनुष्य नहीं समझ पाता है। इन संदेशों को कौन समझता है? पेड़ पौधे, पहाड़ और जल, पानी अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए होते हैं। ये संदेश किसके लिए होते हैं? जो संदेश भेजते हैं वो किनके लिए होते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ के लिए होते हैं, और यह संदेश वो ही समझ पाते हैं। अगली पंक्तियों में, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अगर जो इसका प्रसंग होगा वो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में से संकलित रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता भगवान के डांके से ली गई हैं। इस कविता में कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं। पूरे विश्व को क्या मानते हैं? एक मानते हैं। तो इसकी व्याख्या जो होगी, कवि कहते हैं कि मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, कि मनुष्य देश को किससे जानते हैं? उसकी सीमाओं से जानते हैं। हम अपने देश को कैसे जानते हैं? उसकी सीमा, हमारी जो सीमाएं जहाँ जान लगी होती हैं, हम उस वहाँ से अपने देश को जानते हैं। किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती, लेकिन जो प्रकृति है वह किसी भी सीमा को नहीं जानती है। वह अपना वरदान सबको देती है। वह क्या करती है? अपना वरदान सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है, और जो सुगंध है वह किसी बंधन में नहीं रहती है। खुशबू जो है वह किसी बंधन में नहीं है, वह एक देश से दूसरे देश में क्या होती है? उड़ती रहती है, जाती रहती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती है, और वही सुगंध, वही खुशबू जो है पक्षियों के पंखों पर बैठती रहती है, उड़ती रहती है, और एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में जाती है, और एक देश से उठी भाप जो है दूसरे देश में जाती है, और वर्षा बनकर बरसती रहती है। तो यहाँ पर हम इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं कि भगवान के जो डाकिये हैं, यहाँ पर कवि ये बता रहे हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल क्या हैं? भगवान के डाकिये हैं। या भगवान का संदेश लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और एक देश से दूसरे देश में उड़ते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश हम नहीं समझ पाते, मनुष्य इसको नहीं समझ पाता, किंतु जिसके लिए वे हैं वे समझ जाते हैं। जिसके लिए ये हैं, किसके लिए हैं? वह इनको आसानी समझ जाते हैं। वो कौन है? पेड़ पौधे, पहाड़ और पानी। वह इन संदेशों को अच्छी तरीके से क्या होते हैं? पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि यह उनके लिए होते हैं। क्योंकि वह किन के लिए होते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ों के लिए होते हैं। उसके बाद कवि कहते हैं कि मनुष्य देश को उसकी सीमा से जानते हैं। मनुष्य जो है अपनी देश को कैसे जानता है? उसकी सीमाओं से जानता है, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। लेकिन जो प्रकृति है वो किसी भी सीमा को नहीं जानती। वह अपना वरदान सबको देती है। वो अपना वरदान पूरे विश्व को देती है। प्रकृति ये नहीं कि हमारे भारत में ही अपना वरदान देगी, वह अपना जो वरदान है वो पूरे विश्व को देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है, और जो सुगंध है वह किसी बंधन में नहीं बंधी है। चाहे भारत की वो खुशबू हो, कोई भी हो, ये नहीं कि भारत में ही बंधी रहेगी, वह किसी बंधन में नहीं रहती है। वह
किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है। वही महक जो है पक्षियों के पंखों पर बैठकर, और वही जो महक है, जो खुशबू है, वह कहाँ, पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है। और एक देश से उठी भाप, और जो एक देश से उठी भाप है वह दूसरे देश में जाकर क्या करती है, वर्षा बनती है और वह बरसती है। तो भगवान के डाकिए ये हिंदी के जो सुप्रसिद्ध कवि हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा यह लिखी पंक्तियां हैं, जिसमें उन्होंने पक्षी और बादलों को क्या बताया है, भगवान के डाकिए बताया है। तो पाठ 6 भी यहाँ पर आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले भाग में पाठ 7 और उससे आगे जाएंगे।